बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से दिली ईद मुबारक। आप अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे और ये ईद आपके लिए सबके लिए खैर व बरकत लेकर आए। अब हम शुरू करते हैं इस हफ्ते का हॉरोस्कोप और ये वीडियो होगी एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए। और आज की वीडियो में एज यूजुअल एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, आप सब लोगों के लिए गाइडेंस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज भी होंगी इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप लोग इतनी सपोर्ट करते हैं और इतने अप्रिशिएट करते हैं मेरी वीडियोस को। लव यू ऑल एंड थैंक यू एवरीवन। अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि डेट मैं आपको मेंशन कर दूं, इस हफ्ते की 9 जून टिल 15 जून 2025 और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 3 मेन इवेंट्स हैं। और 9 जून को 9 जून को जुपिटर प्लैनेट, जो प्लैनेट होता है आपकी किस्मत का प्लैनेट और ये लक लेकर आता है, ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है, ये कंबस्ट हो रहा है इन जेमिनी। फिर 12 जून को 12 जून को मरकरी राइज इन जेमिनी। फिर 15 जून को सन ट्रांजिट इन जेमिनी। तो ये 3 चीजें हैं। और ऑब्वियसली जेमिनी जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन है उनकी बर्थडेज भी चल रही होंगी, तो इस हफ्ते जिन जिन की बर्थडेज हैं उनको हैप्पी बर्थडे। और एनीवेज अब जुपिटर की जैसे कि बात करते हैं, कंबस्ट का हमेशा मैं आपको मतलब बताती हूँ कि हुरूबियत यानी कि हुरूब होना। अगर जुपिटर जो है वो तुलू होता है कोई भी जैसे प्लैनेट, जैसे सन भी जैसे राइज होता है और इसी तरीके से जो है प्लैनेट्स भी राइज भी होते हैं और कंबस्ट भी होते हैं। और ये इस हफ्ते यानी कि हो सकता है कि जुपिटर कुछ अरसे से आप लोगों को बेहतरी दे रहा हो, आपकी लक और किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। तो इस हफ्ते जो है 9 जून से वो जुपिटर जो है वो कंबस्ट होने जा रहा है। फिर सन के हवाले से भी ट्रांजिट इन जेमिनी, तो जेमिनी वालों का अच्छा टाइम भी नजर आ रहा है सन की वजह से, क्योंकि सन हमेशा ब्लेसिंग्स तो लेकर आता है लेकिन पावर लेकर आता है, एनर्जी लेकर आता है। जैसे कि आप देखते हैं सन जो है वो पूरे प्लैनेट्स को, जो भी प्लैनेट्स हैं उनको एनर्जी देता है, पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है। कुछ रेमेडीज मैं आपसे शेयर करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रेमेडीज आपसे शेयर करूंगी, ये तीनों आप कर सकते हैं या फिर आप अगर कोई एक भी करना चाहें मिनिमम एक जरूर कीजिएगा। डोनेट करें ब्लैक कलर के कपड़े, ठीक है। जरूरतमंद को हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन डोनेट ब्लैक क्लोथ्स टू पुअर पीपल ऑन सैटरडे। अवॉइड सॉल्ट ऑन संडे को, नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें संडे वाले दिन, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ एंगर और ईगो, उसको अपने साइड पे रखना है, अवॉइड करना है। कोई भी गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। एंगर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप को काम डाउन रखें। अपने आप को जितना रिलैक्स रखेंगे, जितना पीसफुल रखेंगे, उतना ही आपके प्लैनेट्स पर भी जो है वो एक अच्छा असर पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, इनर फीलिंग्स हैं, वो भी शो करती हैं आपके प्लैनेट्स को। अब हम बात करते हैं टैरो रीडिंग की और एरीज के बारे में जानते हैं और आने वाला हफ्ता एरीज के लिए कैसा रहेगा। पहले लव लाइफ डिस्कस करते हैं। इस हफ्ते जो है वो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कुछ न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, कोई नई शुरुआत नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। हो सकता है कोई आपको ऑफर करे रिलेशनशिप या कोई कमिटमेंट ऑफर कर सकता है, शादी की ऑफर आपको आ सकती है, कोई आपका प्रपोजल आ सकता है। और यहाँ पर जो मैरिड है उनके लिए, जो लोग जिनके हालात बहुत अनसर्टन थे, जिनके हालात जो है बहुत प्रॉब्लम्स में थे, स्टेबल नहीं थे, तो मुझे लगता है इस हफ्ते स्टेबिलिटी रहेगी। एक नई एनर्जी दाखिल होती हुई नजर आ रही है एरीज वालों के
एनर्जी में, और एरीज वालों का हॉरोस्कोप के हवाले से मुझे न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं। ज़िंदगी की नई शुरुआत हो सकती है, एक कोई नया काम हो सकता है, नया मकान हो सकता है, नई गाड़ी हो सकती है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, नई दोस्ती हो सकती है आपकी। तो उस हवाले से एक न्यू एनर्जीज नज़र आ रही हैं, और वो न्यू एनर्जीज जो हैं वो वक्ती नहीं होंगी, परमानेंट एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन अगर बहुत मूड स्विंग्स रहते हैं उनके, या उनके मिजाज बहुत बदलते रहते हैं, उनका एटीट्यूड आपसे बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, तो इस हफ्ते स्टेबल रहेगा, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपका रिलेशनशिप जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर करियर की बात करें तो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो करियर में अप्स एंड डाउन्स आपके आते हैं। आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, आपके वर्क प्लेस पर नेगेटिविटी है, लोग ऐसे हैं जो आपसे हसद करते हैं, जेलस हैं, और वो लोग नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके मेंटली, फिजिकली या कारोबारी हवाले से भी आपको नुकसान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि किस्मत आपका साथ देती है, हमेशा आप बच जाते हैं हादसात से, बड़े नुकसानात से। हो सकता है छोटे मोटे नुकसानात हो जाते हों, लेकिन बड़े नुकसानात से आप किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं, और ये आपकी डेस्टिनी में है कि लोग जो चाहे सोचें, किसी भी तरीके से कोशिश करें, लेकिन किस्मत आपको हमेशा बचाएगी। तो इसी तरह के हालात मुझे लग रहे हैं कि कोशिश करते हैं लोग, आपके पीछे पड़ जाते हैं, नेगेटिविटीज नजर आ रही हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका साथ देगी। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, कभी जॉब है, कभी जॉब है नहीं है, इन एंड आउट वाली एनर्जी हो सकती है। वक्ती तौर पे आपको जॉब मिल जाती है, काम मिल जाता है, प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा से ऑफ हो जाता है, फिर ऑन हो जाता है, इसी तरह की सिचुएशन रहेगी। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो फाइनेंशियली थोड़ा आप अनसर्टन रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं अपने सेविंग्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, या प्रॉपर्टी या एसेट्स के हवाले से आपके माइंड में एक कंफ्यूजन्स होती हैं कि क्या करना चाहिए आगे, अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से स्टेबल करना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। पैसा खर्च हो जाता है, सेविंग हो नहीं पाती है, और आप मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से बचत हो, सेविंग हो, या कोई प्रॉपर्टी ले लें या कोई सेविंग करें, लेकिन वो नहीं हो पाती है। बहुत सारे ऐसे मुझे एरीज नज़र आ रहे हैं जो किसी न किसी पे डिपेंड करते हैं, अपने पार्टनर पे, अपनी फैमिली पे, अपनी औलाद पे, तो वो थोड़ा सा उनको इंडिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत है। कुछ न कुछ ऐसा काम करें कि फाइनेंशियली आपकी इंडिपेंडेंसी हो। सेहत के हवाले से देखें तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, बल्कि आप अपनी हेल्थ को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अपनी डाइट को मैनेज कर रहे हैं, अपने मेडिकल मेडिसिन्स और डेली रूटीन, और जो चीज़ें इरेगुलर थी आपकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड, उनको रेगुलर और मैनेज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं एरीज, उनके लिए हैंगमैन का कार्ड है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टडी के हवाले से हालात कोई इतने पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। आप कुछ चीज़ों को लेकर हैंग हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, और आप समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें आपके हाथ में, और अब अवेयरनेस आ गई है, अब वेकिंग कॉल आएगी इस हफ्ते, और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज होंगी, बल्कि बहुत नॉलेज आपको मिल सकती है, और उस नॉलेज का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इट्स अप टोटली अप टू यू। ओके, तो ये है एरीज। और अब गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लव गाइडेंस से पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसका बहुत पुराना आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, या किसी एक्स से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है कि आपके एक्स अचानक से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं,
आपसे किसी जगह पर आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, या आप फील करते हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हैं कि आपको फील होता है कि आपका पास्ट लाइफ इसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रह चुका है, या पास्ट में आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन रह चुका है। तो इस तरह की वाइब्स मुझे नज़र आ रही हैं। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। तो आप जो हैं फ्री हैं, अपने आप को फ्री रखें, और आपके डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं, आपकी लिए क्या चॉइस है, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। और अगर कुछ चीज़ें आपको लेकर क्लियर नहीं हैं, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन्स हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी डायरेक्शन को लेकर चलते हैं। ओके, आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 8, 17 और नंबर 26। ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं ब्लू एंड वाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एंजल कार्ड्स जो हैं वो क्या आपको लेकर गाइडेंस दे रहे हैं, चेक करते हैं यूनिवर्स की तरफ से। स्पेशल गाइडेंस नो का कार्ड है, उसके साथ एक और भी कार्ड निकालते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ में अगर इश्यूज हैं तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हीलिंग का कार्ड है, इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। तो आपकी हेल्थ जो है, अगर हेल्थ सही नहीं है तो उसमें इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत हो सकती है, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। तो जनाब ये था एरीज। और अब टॉरस की बात करते हैं, और आने वाला हफ्ता टॉरस के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप की पहले बात करते हैं। टॉरस की मून की एनर्जी है, तो अनसर्टेनिटी है, मूड स्विंग्स हैं, जेलसी मुझे नजर आ रही है रिश्तेदारों में, फैमिली में, या आउटसाइडर्स हैं, कुछ ऐसे जो दुश्मन हैं, दुश्मनियां हैं आपकी फैमिली में, कुछ ऐसा बरादरी सिस्टम है या फैमिली जॉइंट फैमिली है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि लोग आपसे हसद करते हैं, दिल में होंगे आपको लेकर जो है एक जेलिसी के साथ साथ दुश्मनी भी है। और उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत इफ़ेक्ट होती है उन लोगों की वजह से, उनकी नेगेटिविटी की वजह से, उनकी वाइब्स की वजह से। आप अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने घर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे आपके मूड स्विंग्स, आपके पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, आपकी लव लाइफ में कन्फ्यूजन्स हैं, किसी नतीजे पे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। और हो सकता है शादी का डिसीजन हो सकता है, राइट पार्टनर का डिसीजन हो सकता है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई डिसीजंस हो सकते हैं जो आप सोचते तो हैं लेकिन आप स्टेप नहीं ले पाते हैं, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, आप जो है वो एक इल्यूजन सी सिचुएशन में होते हैं, एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में होते हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल्स देते हों जिसकी वजह से आप कंफ्यूज होते हैं कि आया उनके माइंड में क्या है, उनके दिल में क्या है, वो क्या फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। इसी वजह से आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। करियर की बात करें, टॉरस की स्टार का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको होपफुल रहना चाहिए और करियर आपका इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। आप जो है खुश रहेंगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपकी कोई दुआ कबूल हो सकती है, कोई विश पूरी हो सकती है, कोई आपने दुआ मांगी है वो पूरी हो सकती है। ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, हालात आपके बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बेहतरी की तरफ मामलात मुझे नजर आ रहे हैं। जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत मुश्किलात थी, चाहे जॉब ढूंढने में मुश्किल हो, कारोबार सेटल होने में मुश्किलात हो, जो भी मुश्किलात हैं, दुश्मनियां हैं,
कॉम्प्लिकेशंस हैं आहिस्ता आहिस्ता वो हीलिंग की तरफ जा रही हैं, और ये आपकी दुआओं की वजह से और नेक अमल की वजह से हो सकता है। फाइनेंसेस देखें तो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली टॉरस वालों के लिए कोई ना कोई हेल्प आ जाती है। अगर आप किसी मसले में फंस जाते हैं, फाइनेंशियली स्टकअप हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है। फिर इस हफ्ते टॉरस वालों की मीटिंग्स हो सकती हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग, पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, आपकी जैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन, मुलाकातें, और जिन लोगों ने आपके साथ आपसे जिन लोगों ने पैसे उधार लिए हैं, लोन लिए हुए हैं और वो कर्ज वापस नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 50% वो आपको देना शुरू कर दें, यानी कि कुछ ना कुछ आपको वापस मिलने के चांसेस भी हैं। सेहत के हवाले से देखें तो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो टॉरस हैं उनके लिए टेम्परेंस का कार्ड है, तो टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस 2 चीज़ें आई हैं टॉरस के लिए इस हफ्ते के। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस टाइम में क्या आपको स्टडी करनी है और स्टडी के लिए कौन सा टाइम आपको निकालना है। पेशेंस, अगर कोई काम आपका उस टाइम नहीं हो पा रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो पेशेंस रखना है आपको। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। लव गाइडेंस है फॉर टॉरस, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो हीलिंग अपने फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करें, सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मत जाएं। अगर आप अपने पेरेंट्स को जो है आपके दिल में कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ शिकायतें हैं अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, तो उनको दूर करने की कोशिश करें और दिल से उन चीज़ों को लेट गो करें। और जितना आप अपने वालदैन के साथ क्लोज होंगे, जितना अपने वालदैन के साथ अच्छा करेंगे, आपकी लव लाइफ में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। स्टैंड लें जो आप चाहते हैं करना और आप जिस पे बिलीव करते हैं। हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो है वो सक्सेस की है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस, तो फिर बी कॉन्फिडेंट। क्लेम योर पर्सनल पावर, अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है पावर्स अता की हैं और आप उसको, कुछ लोग अपने पावर्स को वेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते हैं। तो यूटिलाइज योर पावर और क्लेम इट। अच्छा, आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, नंबर 22, नंबर 13, नंबर 31 एंड 40। लकी कलर्स हैं ग्रीन एंड येलो, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रहीमो या करीमो, विर्द करें आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब है जनाब यूनिवर्स की तरफ से स्पेशल मैसेज फॉर टॉरस। चेक करते हैं क्या मैसेज है, क्या एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। यू आर रेडी, कॉर कार्ड भी निकालते हैं। आस्क योर एंजल्स, अपने आप को रेडी रखें, प्रिपेयर रखें। आप अपने आप को ऐसे फील कराएं कि यू आर रेडी। और कुछ सवालात हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, कोई ऐसी दुआ कबूल नहीं हो पा रही है आप, तो फिर आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से सवाल करें, अपने यूनिवर्स से सवाल करें। आस्क योर एंजल्स। ये था मैसेज फॉर टॉरस। और अब बात करते हैं जेमिनाई। बात करते हैं जेमिनाई बुर्जोजा, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा जेमिनाई के लिए। रेमेडीज और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो सेगमेंट आप मिस मत कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं। लवर्स का कार्ड है, तो ये हफ्ता जेमिनाई वालों के लिए बहुत रोमांटिक रहेगा, फैमिली ओरिएंटेड रहेगा। साथ ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने
पार्टनर के साथ स्पेंड करेंगे और एक रोमांटिक, इमोशनल और एक बहुत खूबसूरत टाइम आप इस हफ्ते आप स्पेंड करेंगे। और दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग हो सकती है, फन हो सकता है, एक बहुत प्यार वाला एक टाइम नज़र आ रहा है। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी चीज़ें बेहतर होंगी, उनके फेवर में होंगी। और थोड़ा सा फ्लर्टी एनर्जी भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ एक्सप्रेस करें। हो सकता है कोई और आपकी तरफ बढ़ सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है। शादी के मामलात भी जेमिनी के बहुत अच्छे रहेंगे। औलाद की खुशी भी जेमिनी को मिलेगी। घर के हवाले से रेनोवेशन हो सकती है, घर चेंज कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मूवमेंट, एक्शन और एक बड़ी खूबसूरत एनर्जी नज़र आ रही है। करियर के हवाले से देखें तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। करियर में इतनी कोई खुशी मुझे नज़र नहीं आ रही। जेमिनी को खुश नहीं है अपने बिजनेस, अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाई नहीं है। और हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपने जॉब छोड़ दी हो, लॉस्ट की हो, या आपको मतलब जॉब आपकी चली गई हो, कोई नुकसान हुआ हो आपको बिजनेस में। इस वजह से भी जेमिनी थोड़े अपसेट नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑफर आई और फिर वो मिस हो गई और इस चीज़ को लेकर आप अफसरदा हैं। थोड़ा सा सैड एनर्जी नज़र आ रही है। या वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक है, या कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आपको मज़ा नहीं आ रहा वो काम करने में, आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप दिल से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की थोड़ी सैडनेस नज़र आ रही है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो डेथ का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें ख़त्म होके फाइनेंशियली कुछ नई शुरुआत की तरफ मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं। कोई नया प्रोजेक्ट में से कोई जो है आपको प्रॉफिट हो सकता है, कहीं से पैसे आ सकते हैं। एक जगह से आपने अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट ख़त्म करके किसी नई जगह पर अपना शिफ्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। तो कुछ न्यू डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं फाइनेंशियली। और हो सकता है कि सोर्स ऑफ इनकम एक जगह से आपकी ख़त्म होके कहीं और से अब आना शुरू हो जाए, या जो चीज़ें स्टकअप थी, आपकी पेमेंट स्टकअप थी, वो टाइम आपका ख़त्म होके अब एक नया टाइम शुरू हो रहा है जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सेहत के हवाले से देखें तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ी सी सेहत का आपने ख्याल रखने की ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स जो जेमिनी हैं उनके लिए 9 ऑफ कप्स विश कम ट्रू का कार्ड है। ब्लेसिंग्स हैं, उसके साथ साथ ब्लेसिंग्स के साथ आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, हैप्पीनेस मिलेगी। हो सकता है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए हों, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, आप आगे आपको जो है स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप ट्रैवल कर सकते हैं अपनी स्टडी को लेकर। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। अब गाइडेंस है फॉर जेमिनी, लव गाइडेंस। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। अपने एक्स को रिलीज करें, उसकी एनर्जी को रिलीज करें। अगर अभी तक वो उसकी यादें, उसको मिस करते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करें। अपने आपके अंदर जो भी एक्स से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं उनको रिलीज़ करें, उनको लेट गो करें, मूव ऑन करने की कोशिश करें। क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी एनर्जी क्लियर अगर होगी। देखें, अगर एक जगह फुल होगा, कोई चीज़ ऑलरेडी अगर भरी हुई होगी तो नई चीज़ें उसमें नहीं आ सकती। अगर नई कोई चीज़ आएगी तो वो गिर जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू डेवलपमेंट, न्यू बिगिनिंग्स, तो जो जंक है, पुरानी जो एनर्जीज़ हैं उनको निकाल दें, उनको रिलीज़ करें, अपने आप को एम्प्टी करें, ताकि नई चीज़ें आपके पास आ सकें, नई ऑफर्स आपकी लाइफ में आ सकें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, You're needn't go through your current challenge alone. Help is nearby. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे challenges हैं जो अकेले बियर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, मुश्किलात ऐसी हैं लाइफ में, तो आप अकेले ही उसको हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं,
तो आपको हेल्प अब मिलने वाली है। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग, तो अपने माइंड में से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें। जितनी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स रहेंगी, आपका जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ बर्डन रहेगा आपके लिए। तो अपने माइंड में से नेगेटिव थॉट्स निकालें, उसको क्लियर करें, उसका रास्ता क्लियर करें, ताकि पॉजिटिव थॉट्स की जगह बन सके। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 2, 11 एंड 20। लकी कलर्स हैं जेमिनी के लिए व्हाइट, येलो एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या सलामों का विर्द करें 101 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। अब है गाइडेंस और एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं इस वीक की, क्या डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है, चेक करते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, तो परफेक्ट टाइम कोई ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ विशेस, जो कुछ दुआएं आपने मांगी थी और वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एक जो है वक्त आपकी लाइफ में आने वाला है इंशाल्लाह। तो ये था जेमिनी। और अब बात करते हैं कैंसर की, और आने वाला वीक जो है वो कैंसेरियंस बुर्ज सरतान के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ कंफ्यूजन्स हैं। और जो कैंसेरियंस जो हैं 2 रिलेशनशिप्स में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और हो सकता है कि 2 प्रपोजल्स आए हुए हों, उनको लेकर आप कंफ्यूज हैं, 2 रिलेशनशिप्स को लेकर चल रहे हैं, और जिन लोगों ने 2 शादियां की हुई हैं और चाहते हैं कि दोनों को मतलब लेकर चलें, वो नहीं चाहते कि एक को भी अपनी लाइफ से निकालना नहीं चाहते हैं, बल्कि दोनों चीजों को अपनी लाइफ में कैरी ऑन रखना चाहते हैं, और जैसे भी हालात हों, जो भी हों, लेकिन कोशिश करते हैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की अपनी लाइफ में, दोनों को टाइम देने की या दोनों को मैनेज करने की आप जो है वो कोशिशों में लगे रहते हैं। और एक तरफ जो है वो कैंसेरियन थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, हो सकता है 2 पर्सन जो उनकी लाइफ में, और आप कोई एक डिसीजन लेना चाहते हो और चाहते हो कि कोई एक रहे आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। मैरिड लाइफ में कुछ कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, या थर्ड पार्टी को लेकर कुछ कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन के कांटेक्ट का, रीयूनियन का, शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी वेटिंग वाली नज़र आ रही हैं। ओके, यहाँ पर जो करियर के लिए बहुत बेहतरीन एनर्जी है कैंसर के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो जॉबलेस हैं, जॉब मिल जाएगी इस वीक में इंशाल्लाह। बिजनेस मुझे लग रहा है उसमें प्रॉफिट होगा, आपको फायदा मिलेगा। फिर अगर आपने लोन वगैरह अप्लाई किया है तो आपको वो भी आपका अप्रूव हो जाएगा। कहीं ना कहीं से अगर आपने कोई हेल्प डिमांड की है तो वो भी मिल जाएगी, और प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस हैं कैंसेरियंस का। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। वर्क के हवाले से, काम के हवाले से मुझे लगता है कि आगे बेहतरी नज़र आ रही है। लोगों के साथ मीटिंग्स, कम्युनिकेशन, बिजीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा मसरूफ होंगे आप अपने वर्क प्लेस पर। और जिन लोगों ने जॉब इंटरव्यू दिया है तो उनको जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू कॉल आपकी आ सकती है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो पैसे खर्च होंगे इस हफ्ते, चाहे वो बिजनेस में हो, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशलाइजिंग, घर का खर्चा। तो मुझे लगता है कि हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा खर्चे वाला हफ्ता होगा। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी को लोन दे रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसा है। एनीवेज, यहाँ पर सेहत के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि आप इलनेस और सिकनेस का कार्ड है और रेस्ट कर रहे हैं, बीमार हो गए हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और थोड़ा आराम ज़रूरी है। अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं तो आराम के लिए ज़रूर टाइम निकालें। ओवर थिंकिंग भी इंसान को बीमार कर देती है, तो अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैजिशियन का कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए, जो कैंसर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी स्टडी को इम्प्रूव करें। आपके लिए बेतहाशा जो है अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस
वेट कर रहे हैं आपका, और मल्टीपल टास्किंग बने, मल्टीटास्किंग बने और मल्टी टैलेंटेड बने। किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट अगर आप हैं तो कुछ और भी आप सीख सकते हैं, मजीद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था कैंसर। और अब गाइडेंस है, पहले लव गाइडेंस फॉर कैंसर। कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजिंग हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो जैसे कि मैंने अपनी कुछ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था मैनिफेस्टेशन के बारे में, होपफुली आपको समझ आई होंगी वो टेक्निक्स। तो दुआओं से अगर आप सोलमेट अपने अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन अपनी लाइफ में आना चाहते हैं, तो दुआओं से, अफर्मेशन से और विजुअलाइजेशन से आप दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, रियूनियन हो सकता है आपका, आप दोनों का अब शादी हो सकती है। तो ये चीजें हैं जनरल गाइडेंस से आपके लिए। यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन। आप फ्री हैं, आप अपनी सिचुएशन को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, अपनी हालात को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ चीजें क्लियर नहीं हैं तो वो वक्त के साथ क्लियर हो जाएंगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 6, नंबर 15, नंबर 24। लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के येलो, ब्लू एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सबका भी दे सकते हैं। या रहमानो 101 मरतबा विद जरूर कीजिए और अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, इस वीक की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। यस का कार्ड है, तो कोई ऐसी विश आपकी पूरी हो सकती है, आपका रियूनियन हो सकता है, कोई ऐसी दुआ जो आप बहुत अरसे से मांग रहे थे। तो यस, ब्लेसिंग्स हैं, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, और रेडी रहें, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए, अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।